Hello dear children, a very warm welcome in my English video class for 10th December 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health, taking good care of yourselves, following all the COVID protocols, following all the safety precautions. And children, I hope that at the same time you are preparing well for your evaluation 2 test. डेट शीट आपको दे दी है मैंने. आपके evaluation 2 के एग्ज़ाम 17 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड चिल्ड्रन प्लीज़ रिमेंबर दीज एग्ज़ाम्स आर ऑफलाइन. दैट मीन्स यू विल हैव टू कम टू वाराणसी. अगर आप बाहर कहीं हो तो आपको बनारस आना होगा. एंड एवरीवन विल हैव टू कम टू स्कूल. स्कूल आकर के ही एग्ज़ाम देना है. ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. रेगुलरली वीडियो देखो. एग्ज़ाम में मैंने सिलेबस भेजा है एंड आई हैव टोल्ड यू दैट अलॉन्ग विथ द बुक वर्क आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्पोजिशन एंड स्टोरी कंप्लीशन भी आएगा. ठीक है. मैंने क्लास में भी बताया है. तो मैंने अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कराई है अनसीन में. ठीक है. उसके अलावा मैंने आपको कॉम्पोजिशन लिखवाया वाटर पे, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. आज मैं जा रही हूँ स्टोरी कंप्लीशन करवाने. ठीक है. दैट दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक. ठीक है. इंग्लिश नोटबुक में आप लिखोगे स्टोरी कंप्लीशन एंड वर्ड्स दिए रहेंगे. यू हैव टू कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. और ये आपने इवैल्यूएशन 1 में भी किया था. सो दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू. ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए जिसके बारे में आपको ना मालूम हो. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. ओके. चलो, स्टोरी कंप्लीशन. राइट क्लास वर्क एंड द टॉपिक इज STORY, स्टोरी. ठीक है. द क्वेश्चन इज COMPLETE, कंप्लीट द स्टोरी with the help of the given given words. ठीक है. कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स. जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है. ओके. Now the words are, एक मिनट बेटा. The words are STARTED, started. BROUGHT, brought. LIVED, lived. DID, did. FELL, fell. WAS, was. BECAME, became. HAD, had. CUT, cut. SAID, said. And gave. ठीक है. These are the 11 words. Started, brought, lived, did, fell, was, became, had, cut, said and gave. And children, this is a very common story. ये आप लोग ने सबने सुनी होगी. जो एक्स एंड उसकी जो एक वुड कटर एंड उसकी जो एक्स पानी में गिर जाती वाली स्टोरी थी. ठीक है ना. तो दिस स्टोरी इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी एंड आई एम श्योर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी. ठीक है ना. तो ये स्टोरी सबने सुनी है कि एक वुड कटर था. एक बार वो रोज जाता था जंगल में लकड़ी काटने. वन डे व्हाट हैपेंड, हिज एक्स फेल इनटू द वाटर. ही स्टार्टेड वीपिंग. तो जो वाटर गॉड थे, ही केम आउट. उन्होंने पहले उसको एक गोल्ड की एक्स दिया. फिर सेड कि नहीं ये तो मेरी नहीं है. फिर सिल्वर की एक्स दिया. ही सेड ये भी मेरी नहीं है. फिर वो उस वुड कटर की अपनी जो आयरन लोहे की एक्स थी वो लेकर आए. तो वुड कटर सेड यस, ये तुम यही मेरी एक्स है. तो द वाटर गॉड वॉज वेरी हैप्पी विथ हिज ऑनेस्टी कि उसने बेईमानी नहीं किया. एंड
उन्होंने वो तीनों एक्स उसको गोल्ड एंड सिल्वर वाली एक्स भी उसको गिफ्ट कर दिया। तो ये वाली स्टोरी सबको पता है, दिस इज द सेम स्टोरी, ठीक है, वही वाली स्टोरी है ये, द ऑनेस्ट वुड कटर। द HONEST ऑनेस्ट, WOODCUTTER, वुड कटर इज लकड़हारा, हिंदी में जिसको हम कहते हैं लकड़हारा, ठीक है। Now once चिल्ड्रन हो सकता है ये पूरी स्टोरी एक बार में पूरी नहीं है, तो मैं थोड़ी सी लिखने के बाद फिर इरेज करूंगी, ओके। Once a woodcutter dash in a village. He dash wood near a RIVER river. One day his axe dash into the water, not water, into the river. One day his axe fell into the river, RIVER. He dash WEEPING, weeping, ये मैं पहले लिख लूँ फिर आपको इसका मीनिंग बता दूंगी, ठीक है। He dash weeping. The god of the river dash pity on him. PITY, पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है। Had pity on him. He dash a golden, GOLDEN, golden axe a golden axe for the WOOD wood CUTTER. He dash a golden axe for the woodcutter, but the woodcutter dash not take it. He dash that his axe dash made of iron. Children, few lines are still left. इतना मैंने लिखा है, अभी कुछ hardly 2 or 3 lines are still left, but since there is no space on the board, तो मैं अभी पहले इतना हम इसको कर लेते हैं and then we will do the next, ठीक है। जो लाइन्स बच रही पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। वंस अ वुड कटर, ये स्टोरी सबको मालूम होगी कि एक बार एक गांव में एक वुड कटर, लकड़हारा, वुड कटर को हिंदी में कहते हैं लकड़हारा। तो स्टोरी क्या थी कि एक बार एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। तो वंस अ वुड कटर, यहाँ पे क्या होगा, लिव्ड। वंस अ वुड कटर, LIVED, लिव्ड। जो वर्ड हम यहाँ पे यूज करते जाएंगे वी विल पुट अ स्मॉल टिक देयर, ठीक है। वर्ड्स पे टिक लगाने से ये होता है कि यू नो कि ये वर्ड यूज हो चुका है, अब इसको हमें दोबारा नहीं यूज करना है, ठीक है। वंस अ वुड कटर लिव्ड इन अ विलेज, ही डैश वुड नियर अ रिवर। वो क्या करता था,
वो एक रिवर के पास वुड काटता था, ठीक है। ही CUT कट, ही कट वुड नियर अ रिवर, वो एक रिवर के पास लकड़ियां काटने जाता था। वन डे हिज एक्स, AXE एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी को जिससे कि लकड़ियां काटते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो एक्स थी, वन डे हिज एक्स डैश इनटू द रिवर, एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो एक्स थी वो कहाँ गिर गई, वो रिवर के अंदर गिर गई। सो वन डे हिज एक्स फेल, FELL fell, one day his axe fell into the river। लिफ्ट के बाद हमने कौन सा यूज किया, कट यूज किया, एंड वन डे हिज एक्स फेल यूज कर लिया। ही डैश वीपिंग, अभी जब उसकी एक्स पानी में गिर गई तो क्या हुआ, वो क्या करने लगा, वो रोने लगा। ही स्टार्टेड वीपिंग, वीप मतलब रोना, ठीक है। वीप, क्राई मतलब जोर जोर से चिल्ला के रोना, रोना क्राई का मतलब भी वीप माने भी रोना। तो ही स्टार्टेड, STARTED, ही स्टार्टेड वीपिंग, ठीक है, वो रोने लगा। द गॉड ऑफ द रिवर डैश पिटी ऑन हिम, पिटी मतलब दया। तो जब वो रोने लगा तो जो वाटर गॉड थे, जो गॉड ऑफ द रिवर, जो रिवर के जो गॉड थे, पानी के जो देवता थे, उनको उसके ऊपर दया आ गई। पिटी का मतलब है दया, ठीक है। सो द गॉड ऑफ द रिवर हैड, ठीक है, पास्ट टेंस में स्टोरी चल रही है ना, वुड कटर लिव्ड, ठीक है। कट, देयर आर सम वर्ड्स जो कि मेन फॉर्म पास्ट फॉर्म दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। जैसे पुट है, कट है, इसको हम पास्ट फॉर्म में कटेड या पुटेड नहीं लिखते हैं। कट, 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 तीनों फॉर्म में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में कट। सिमिलरली पुट, ठीक है। तो ही कट वुड नियर अ रिवर, वन डे हिज एक्स फेल, अगेन फेल भी देखो, फेल इज ऑल्सो पास्ट फॉर्म ऑफ फॉल, into the water। he started weeping, the god of the river had pity on him, जो नदी के देवता थे उनको उसके ऊपर दया आ गई। he dash a golden axe for the wood cutter, तो वो स्टोरी क्या थी कि जो गॉड ऑफ द रिवर थे वो पानी के अंदर जाते हैं और उसके लिए गोल्डन एक्स लेकर आते हैं। तो he brought, BROUGHT, brought is the past form of bring। he brought a golden axe for the woodcutter, वो woodcutter के लिए एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं। But the woodcutter did not take it, ठीक है, लेकिन woodcutter ने वो नहीं लिया। woodcutter did not take it, उसने वो नहीं लिया। He said that, said मतलब कहना, he said कहाँ है, he said that his axe was made of iron। उसने कहा, वुड कटर ने वो गोल्डन एक्स नहीं लिया, उसने कहा कि उसकी जो एक्स है वो आयरन की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। अब इतना लिखो आप, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे का 2 लाइन्स कंप्लीट करती हूँ। आई एम श्योर एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस हार्डली 2 लाइन्स आर लेफ्ट। देखो अगर मैं यहाँ लिख सकूँ तो, नहीं चलो इसको मैं, चिल्ड्रन आई होप एवरीवन हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट, इसको मैं इरेज कर सकती हूँ। ओनली 2 लाइन्स आर लेफ्ट नाउ, ठीक है। ही सेड दैट हिज एक्स वाज मेड ऑफ आयरन, गॉड डैश हैप्पी with his honesty, HONESTY, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, God became, God became happy with his honesty, भगवान उसकी honesty मतलब ईमानदारी से बहुत खुश हुए। जस्ट 1 लाइन इज लेफ्ट, ये मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। ओनली 1 वर्ड दैट इज गेव इज लेफ्ट, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। दिस इज द लास्ट लाइन चिल्ड्रन,
ठीक है, ये लास्ट लाइन है, रिमेंबर, गॉड बिकेम हैप्पी विथ हिज ऑनेस्टी, ही dash him the golden axe along with the iron axe. ठीक है, दिस इज द लास्ट सेंटेंस एंड यहां पे क्या होगा, ही गेव. ठीक है, स्टोरी में क्या था कि गोल्डन एक्स पहले लेकर आए, उसने नहीं लिया, उसने रिफ्यूज कर दिया. फिर गॉड जो है वो सिल्वर एक्स भी लेकर आए, चांदी की. अगेन ही रिफ्यूज्ड. फिर वो जब गॉड उसकी अपनी आयरन की एक्स लेकर आए, देन ही सेड कि यस दिस इज माइन. तो गॉड बिकेम वेरी हैप्पी विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने वो गोल्ड और सिल्वर एक्स भी दे दिया. ओके, सो चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लाइन. दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी. एग्जाम में भी अगर आती है तो वर्ड्स विल बी देयर. ओके, वर्ड्स सारे रहेंगे, आपको सिर्फ वर्ड्स लिखना होगा. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप एवरीवन हैज टेकन द स्क्रीनशॉट. सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है. दिस यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक, या आपको आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. आई होप यू ऑल विल राइट दिस. तो आज का मैं क्लास एंड कर रही हूँ. दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. हैव अ गुड डे. थैंक यू.